जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी नवंबर 2022 की टारगेट बैच की आज दूसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की क्लासेस को अभय एक्सेल कंप्यूटर पर अटेंड करते रहें। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स और ट्रिपल सी की ई बुक्स के लिए आप विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। आपकी अपनी वेबसाइट है जहां पर आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में आपको कंप्लीट यहां पर मिलेगा। आप कोर्स के अंदर देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यहां पर पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएगी, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, 3 प्रीमियम ई बुक्स मिल जाएगी, प्रीमियम मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, डाउट सेशन भी मिलेगा और कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसका सर्टिफिकेट भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। यहां पर पूरे कंटेंट्स आपको मिलेंगे, टॉपिक टू टॉपिक आसानी से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ट्रिपल सी की ई बुक के लिए यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको ट्रिपल सी की बेस्ट ई बुक्स आपको मिल जाएगी, 1000 क्वेश्चन की ई बुक भी मिल जाएगी और लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन की भी अलग से ई बुक मिल जाएगी। साथ ही साथ यहां पर मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज पे आप चाहते हैं यहां से मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। यहां पर स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो मॉक टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर जीमेल में आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी और नेम में अपना नेम लिख के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अ डिजिटल बैंकिंग ओटीपी कंसिस्ट ऑफ। एक डिजिटल बैंकिंग ओटीपी किससे मिलकर बनता है? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओटीपी, अब ट्रिपल सी एग्जाम में ओटीसी पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि क्या वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी का उपयोग हम कई बार कर सकते हैं? तो बिल्कुल गलत है। नाम ही है इसका वन टाइम पासवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ हम एक बार कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ओटीपी से संबंधित ही ट्रिपल सी एग्जाम में आपको यह देखने को मिलता है कि ओटीपी क्यों सुरक्षित है। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आता है कि ओटीपी सुरक्षित है तो क्यों। तो वहां पर जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि भाई ओटीपी हर बार नहीं मिलती है इसलिए, ओटीपी सिक्योर है ना, ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आती है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, ओटीपी जटिल नहीं होती है, सिंपल ओटीपी भी हो सकती है, उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जितनी बार आप एक्सेस करोगे उतनी बार आपको ओटीपी मिलेगी। मींस हर एक्सेस के लिए ओटीपी भिन्न भिन्न मिलती है, इसीलिए ओटीपी को सिक्योर माना जाता है। मींस जितनी बार आप लॉगिन कर रहे हैं उतनी बार आपको नई ओटीपी मिल रही है ना, इसलिए क्या है, आपका सिक्योर है। और डिजिटल बैंकिंग ओटीपी में अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं और डिजिट भी हो सकते हैं। मींस राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ठीक है। साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर आसानी से रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्लेम संदेश है जो इंटरनेट पर, ऑन द इंटरनेट अ फ्लेम इज अ मैसेज दैट इज कॉल्ड। एक फ्लेम संदेश है जो इंटरनेट पर बहुत बड़ी गलतियों के साथ लिखा गया है, सभी बड़े अक्षरों में लिखा गया है, अलग अलग फॉन्ट आकारों के साथ लिखा गया है या क्रोध में लिखा गया है। बताइए फ्लेम संदेश क्या है? काफी यूनिक क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोध में लिखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ओडीएमआर क्या होता है?
अब ट्रिपल सी एग्जाम में ओडीएमआर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि भाई ओडीएमआर का फुल फॉर्म क्या है। तो ओडीएमआर का फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, ऑन डिमांड मेल रिले। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी ऑन डिमांड मेल रिले। और ये क्या है? क्या एक एसएमटीपी एक्सटेंशन है, प्रोटोकॉल है वेब पेज के लिए, या एसएमटीपी सिक्योरिटी के लिए एक प्रोटोकॉल है, या एचटीटीपी है? अब ट्रिपल सी एग्जाम में एचटीटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है ट्रिपल सी में। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का फुल फॉर्म। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि ऑन डिमांड मेल रिले क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एसएमटीपी एक्सटेंशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन आईडी एंड रेफरेंस नंबर आर सेम। क्या ट्रांजेक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर सेम है? ट्रू या फॉल्स? तो ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, फॉल्स। क्योंकि रेफरेंस नंबर आपको ट्रांजैक्शन से पहले ही मिल जाता है और ट्रांजैक्शन सक्सेस होने के बाद वहां पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वीआई एडिटर में आगे की दिशा में पैटर्न खोजने के लिए किया जाता है? Means which of the following command is used in VI editor to find the pattern in the forward direction? Means forward direction में अगर पैटर्न खोजना है तो इस काम के लिए VI editor में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताइए। काफी यूनिक क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इस कमांड का उपयोग करते हैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पैटर्न को खोजने के लिए। अब नेक्स्ट, आप किसी ईमेल संदेश में पाठ को प्रारूपित नहीं कर सकते। अब इंग्लिश में पढ़िए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे मिलते हैं जो आप हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, भले आप हिंदी मीडियम से हो। इसीलिए इंग्लिश को भी आपको आसानी से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। You cannot format text in an email message। मीन्स ईमेल मैसेज के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, क्या उसको आप फॉर्मेट नहीं कर सकते हो? फॉर्मेट करने का मतलब ये नहीं खाली कर देना, फॉर्मेट का मतलब उसकी फॉर्मेटिंग करना, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना, वहां पे कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ये सारी फॉर्मेटिंग है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो और यहां पर लिखा है कि नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग ही होता है। अब यहां पर ऑप्शन हैं डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। बताइए क्या है आपका? डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर क्या है? फटाफट बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर, ठीक है ना। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? आपका एक इंपैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो डेजी व्हील क्या है? यह आपका इंपैक्ट प्रिंटर है। इसका जो प्रिंट हेड है, प्रिंट हेड की जो आकृति है वो डेजी फ्लावर की तरह होती है, इसीलिए डेजी व्हील प्रिंटर इसका नाम पड़ गया। इसकी जो स्पीड होती है डेजी व्हील की काफी स्लो होती है, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट निकलता है वो बिल्कुल क्लियर निकलता है। लेजर प्रिंटर, अब इससे क्वेश्चन पूछाता है कि सर्वाधिक लोकप्रिय प्रिंटर कौन सा है? तो जो डेजी व्हील नहीं, जो लेजर प्रिंटर है, ये सबसे अधिक लोकप्रिय प्रिंटर है। इसकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होती है,
तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब उसके बाद बात आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो डॉट मैट्रिक्स भी आपका धीमी गति का इंपैक्ट प्रिंटर है। ये जो होता है एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में कितने कैरेक्टर प्रिंट करता है या कितनी लाइन प्रिंट करता है। तो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, रूट फाइल सिस्टम की सामग्री किसके लिए जिम्मेदार है? द कंटेंट ऑफ द रूट फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द सिस्टम, शट डाउन द सिस्टम, रीस्टार्ट द सिस्टम या बूट द सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीस्टार्ट द सिस्टम, है ना। सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए रूट फाइल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालॉग कंप्यूटर में डॉट डॉट डॉट, मतलब एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है या क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन है इनपुट कभी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा है इनपुट को पहले डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा, आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित होता है, या उपरोक्त तो सभी। तो देखिए इस क्लासिफिकेशन में देखें तो तीन प्रकार के कंप्यूटर मिलते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वह बाइनरी अंकों के आधार पर कार्य करता है, मीन्स 0 और 1 के आधार पर काम करता है। लेकिन जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर जो है आपका वो भौतिक राशियों, है ना, मीन्स जैसे ताप है, दाब है, इनके अकॉर्डिंग काम करता है ना। मीन्स जो फिजिकल वस्तुएं हैं उनके अकॉर्डिंग काम करता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट कभी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं होता है एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन सफर द इनहेरेंट दैट इज इन देयर वैन कनेक्टिविटी। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? लेटेंसी, ऑथेंटिकेशन, नॉइज या प्रोपगेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लेटेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूएसएसडी समान है, मीन्स यूएसएसडी निम्न में से किसके समान है? ईमेल, एसएमएस, कॉल या इनमें से कोई नहीं। बताइए यूएसएसडी। यूएसएसडी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, यूएसएसडी का फुल फॉर्म। यूएसएसडी का उपयोग क्या है, कहां पर इसका यूज करते हैं, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। या यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले इसका राइट आंसर यहां पर टिक कर लेते हैं, यह एसएमएस माध्यम है। ऑप्शन बी इज राइट। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसका उपयोग करने के लिए *99 हैज का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से अगर आपका मोबाइल नंबर मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड है, मीन्स आपके बैंक अकाउंट से लिंक है और मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड है, तो आप *99 हैज प्रेस करेंगे और वहां पर यूएसएसडी सेवा का लाभ आप उठा पाएंगे, जिसके माध्यम से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंजिंग कर सकते हैं, अपना मिनी स्टेटमेंट निकालना है अकाउंट का, तो ये सब काम आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। मीन्स अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर अगर कोई फाइल आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, एफटीपी या डाउनलोडिंग? एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स ऐसा प्रोटोकॉल जिसका उपयोग फाइल ट्रांसफर करने में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अपलोडिंग। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू डिलीट फाइल्स? डीएम, आरएम, डिलीट या इरेज? मीन्स फाइलों को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो इसके लिए हम आरएम कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंटेड। मीन्स इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, इनका जो ग्रुप है एक साथ, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्किट बोर्ड को, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को, मोबाइल डिवाइस को या कंप्यूटर सिस्टम को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, कंप्यूटर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वीआई एडिटर के द्वारा सिंगल कैरेक्टर को हटाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड बाय वीआई एडिटर टू रिमूव सिंगल कैरेक्टर? वीआई एडिटर की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स कमांड का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं। और इन सभी यूनिक क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। अब नेक्स्ट, कैन ओनली ऑड पेजेस बी प्रिंटेड विद अ कमांड? क्या केवल ऑड पेज को कमांड से प्रिंट किया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स में कई सारे पेज हैं, तो अगर आप सिर्फ ऑड पेज को प्रिंट करना चाहते हो या सिर्फ आप इवन पेज को प्रिंट करना चाहते हो, तो क्या कमांड के माध्यम से आप ये काम कर सकते हो? तो बिल्कुल सही है, आप कमांड के माध्यम से ऑड पेज प्रिंट करना है तो आप ऑड पेज को प्रिंट कर सकते हो, इवन को करना है इवन को कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी सिंगल पेज को प्रिंट करना है तो वो भी आप कमांड के माध्यम से कर सकते हो। आपको 1 से 100 तक के पेज प्रिंट करने हैं तो वह भी आप कमांड के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, सेल से जुड़े व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन कौन सा शब्द करता है? What terms describe explanatory text attached to a cell? कमेंट, डायलॉग, कॉन्टेक्स्ट या कॉल आउट? तो इसको बोलते हैं कमेंट। मीन्स किसी भी सेल से संबंधित अगर आपको और चीजें ऐड करनी है, उससे संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड करना है, तो आप अलग से उस सेल के लिए आप कमेंट ऐड कर सकते हो, जहां पर जो भी चीज आपको डिस्क्राइब करनी है वो आसानी से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल का उपयोग करते हैं तो रिव्यू मेन्यू में आपको मिल जाता है कमेंट का ऑप्शन। लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग कर रहे हैं तो इंसर्ट मेन्यू में आपको मिल जाता है कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन। अब कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, यह भी आपके एग्जाम में पूछाता है। तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Alt+C का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से OLX किस श्रेणी में आता है? OLX comes under which of the following category? B2C, C2B, C2C या B2B? बताइए। OLX, आप लोगों ने एड्स काफी देखे होंगे ना कि OLX पर बेच दे, है ना। मींस कोई सामान है आपका पुराना और कोई दिक्कत है तो आप OLX पर बेच सकते हैं। अब B2C का फुल फॉर्म क्या है, C2B का फुल फॉर्म क्या है, C2C का फुल फॉर्म क्या है और B2B का फुल फॉर्म है, फटाफट बताइए आप सभी लोग। तो B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। जहां पर कोई कंपनी सीधे अपने ग्राहक को सेवा प्रोवाइड करती है वह है B2C। दूसरा है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। जहां पर कोई ग्राहक किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं C2B। और C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहां पर एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को सर्विस प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं C2C। और B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस,
जहां पर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं B2B। ठीक है, नोट कर लिया आपने। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड B2B बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, याद रखिएगा। तो OLX जो है वह C2C की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, which is not able to see while the presentation is shown to the audience on extra monitor। अतिरिक्त मॉनिटर पर दर्शकों को प्रेजेंटेशन दिखाए जाने के दौरान कौन सा नहीं देख पाता। मीन्स निम्न में से कौन सा नहीं दिखता है? ट्रांजिशन नहीं दिखता है, नोट्स नहीं दिखता है, पिक्चर नहीं दिखता या फ्लो चार्ट। तो देखिए, किसी भी प्रेजेंटेशन में जो आप ट्रांजिशंस लगाएंगे वो आपको रिप्रेजेंट होगा, दिखाई देगा। जो पिक्चर्स आपने लगाई हैं वो भी दिखाई देगा, जो फ्लो चार्ट आपने यूज किया है वह भी प्रेजेंट होगा। लेकिन जो आप नोट्स ऐड करते हैं, मीन्स जो भी आपने स्लाइड से संबंधित नोट्स अलग से ऐड किए हैं वो प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं दिखाई देते हैं, वो आपके समझने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नोट्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैध ऑपरेटर नहीं है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑपरेटर टाइप ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क? अर्थमेटिक, कॉम्परेटिव, टेक्स्ट या रेफरेंस? तो अर्थमेटिक भी है वहां पर, कंपैरेटिव भी है, टेक्स्ट भी है, लेकिन ऑप्शन डी उसका वैलिड नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सोशल मीडिया साइट रोजगारोन्मुखी है? मीन्स विच सोशल मीडिया साइट इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कौन सी सोशल मीडिया साइट है जो रोजगार प्रोवाइड करती है, मींस जो सर्विस प्रोवाइड कराने में हमारी हेल्प करती है। लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप? अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा आता है कि विश्व की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? ट्रिपल सी में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक है, नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, लिंक्डइन। ये क्या है? जॉब प्रोवाइड करने वाला एप्लीकेशन है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि निम्न में से जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो लिंक्डइन है। यहां पर आप अपनी सीवी वगैरह पोस्ट कर सकते हो, है ना, या आपकी कोई कंपनी है वहां कोई वैकेंसी है तो वो भी आप शो करा सकते हो। जो भी इच्छुक हैं वो अप्लाई करेंगे और आप इंटरव्यू वगैरह माध्यम से उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 बाइट में एक निबल होता है, बताइए क्या 8 बाइट में एक निबल होता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, 8 बाइट में एक निबल होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग दूरस्थ टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस? यूडीपी, आरएआरपी, एफटीपी या टेलनेट? टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐसे ही एफटीपी का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टेलनेट। अब नेक्स्ट, CHAP मोर सिक्योर देन PAP? क्या CHAP PAP की तुलना में अधिक सिक्योर है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से एक ड्राइव पर कितने प्राथमिक विभाजन मौजूद हो सकते हैं? हाउ मेनी प्राइमरी पार्टीशन कैन एग्जिस्ट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स? 2, 1, 16 या फिर 4? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करना असंभव है। इज इट इम्पॉसिबल टू शॉप ऑनलाइन विद अ क्रेडिट कार्ड? तो आप में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों का उपयोग करते होंगे। दोनों में क्या अंतर है ये भी आप जानते होंगे। यहां पर कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करना असंभव है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, असंभव नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसानी से शॉपिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सभी सरकारी सेवाओं के लिए एकल बिंदु की सुविधा के लिए एक सामान्य और एकीकृत मंच है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एंड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट सिंगल पॉइंट फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्विस? CRIS, उमंग या प्रगति या भीम? मीन्स जहां पर जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज आपको एक जगह एक साथ मिल जाती हैं, वह है आपका उमंग ऐप। ऑप्शन बी इज राइट। उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट, टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? फाइल, एडिट, व्यू या इंसर्ट? लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में आपको मिलता है टेम्पलेट का ऑप्शन। टेम्पलेट होता क्या है? जो पहले से बने बनाए कस्टम पेजेस हैं वही कहलाते हैं आपके टेम्पलेट। ठीक है, तो टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फाइल मेनू में पाया जाता है। अब नेक्स्ट, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट रंग लाल, हरे, नीले के लिए 0 और 255 के बीच की सीमा को निर्दिष्ट करके अनुकूलित कर सकते हैं। You can customize font color in LibreOffice Writer by specifying a range between 0 and 255 for red, green and blue. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रू। देखिए, कलर का कोड होता है प्रत्येक कलर का, तो आप बाय डिफॉल्ट तो ऐसे क्लिक करते हैं, रेड कलर पे कर दिया रेड हो गया, ग्रीन पे किया ग्रीन हो गया, ब्लू पे किया ब्लू हो गया। लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, यह भी फीचर्स आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग लाइनेक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी बनाने के लिए किया जाता है? Which of the following command is used to make Linux installation boot floppy? MK boot disk, boot fp disk, ww and rewrite, dd and rewrite? बताइए। Linux installation boot floppy बनाने के लिए dd and rewrite का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि टाइम टू टाइम आपको यह सब कुछ मिल सके जो भी चैनल पर अपडेट होता है। ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स और ई बुक्स के लिए विजिट कर लीजिए www.abhayexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।